Hello CUET aspirants, we are here with a very interesting session of reading comprehension. आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि मैम और प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि हमें नए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस चाहिए. एग्जैक्टली ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस चाहिए जो CUET में पूछे जाते हैं, जो कि एक अलग ही पैटर्न पे बन रहे हैं. ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आमतौर से 350 वर्ड्स के रहते हैं या इससे भी छोटे रहते हैं और इनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब ये जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं इनकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. मेन आइडिया, इन्फरेंस, टोन, टाइटल एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत डिस्कशन भी हो चुका है. बट फिर भी क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि प्रैक्टिस के लिए हमें और पैसेजेस चाहिए, नए पैसेजेस फ्रेश चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं एक और फ्रेश पैसेज के साथ. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जब मैं रीड कराऊंगी तभी आप रीडिंग करिएगा, अपने आप से मत पढ़िएगा क्योंकि उसमें आपको बोर्डम भी लगेगी और वो सही तरीका भी नहीं है. क्योंकि जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा, कौन सा पॉइंट जो है वो ऑथर का हिट करेगा क्वेश्चन पेपर सेटर के साथ. इसलिए मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा ले जाती हूँ और 10-15 पैसेजेस करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो आइए शुरू करते हैं एक नया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. I hope everyone is ready. Okay, please have your eyes locked to the marker. Okay, as soon as I place a marker under each word, आप भी वैसे ही पढ़िएगा because आपको ये रियलाइज भी नहीं होगा कब ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते धीमे से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपको पैसेज बेहतर समझ में आने लगेगा. इसलिए वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, प्लीज कंसिडर दिस एज एन ऑफलाइन क्लास ओनली. समझिए कि हम यहाँ बैठ के ही आपके सामने आपको पढ़ा रहे हैं बिकॉज कोई अंतर नहीं है. अगर आप हमें टोटल डेडिकेशन देंगे तो वी विल ऑल्सो गिव यू रिजल्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैं आपको पैसेज के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग यहाँ लिख रही हूँ. आई वुड अगेन रिक्वेस्ट आप एक पेपर पेन या एक प्रॉपर रजिस्टर लेके बैठिए क्योंकि हर पैसेज में कम से कम 10 से 15 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते होते हैं और मैं उसका सिनोनिम भी बताती हूँ, जिनकी ज़रूरत है एंटोनिम भी बताती हूँ. इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठें तो अच्छा है. What influences our youth to set aside their enterprising, freewheeling spirit to follow the well-trodden? Well-trodden का मतलब होता है common. Trod का मतलब होता है चलना. Well-trodden मतलब बहुत चला हुआ path of arranged marriages. Enterprising मतलब risk taking. Freewheeling. Freewheeling मतलब without any bounds. Part of the answer lies in the deep socialization process which is woven. Woven का मतलब होता है सिला हुआ है. Interwoven या intertwined. Intertwined, INTERTWINED. Fabric. Fabric मतलब cloth. Of the close knit extended. Close knit मतलब एक साथ जुड़ी हुई. And its rootedness in the large network of society. Marriages in India don't just bring two individuals together but are focused on bringing families closer as well. This is a passage made by me. You will not find this content anywhere else. ये मैंने खुद बनाया, क्वेश्चन भी ऑप्शन भी, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा. An arrangement that everybody endorses. Endorses मतलब supports. आपने endorsement का नाम advertises में भी सुना होगा, एक ही मतलब है support. The young too seem to believe in the cultural definition of marriage as a family affair rather than an individual undertaking. Undertaking मतलब work. मतलब कि यहाँ पर यंग लोगों की भी यही सोच है कि हाँ भाई शादी एक फैमिली अफेयर है, ना कि केवल एक इंडिविजुअल काम. Harmony and shared values arising from a common background are seen as more important than individual attraction. So this is talking about why arranged marriages are popular in India and why the youth of India set aside their risk-taking ability to go on the very common path of arranged marriages. Sociologists explain the phenomena. Given the deep stratification, stratification का मतलब होता है layers, LAYERS. Given the deep layers of Indian society along the divisions of caste, creed, hierarchy. Hierarchy मतलब rank order. Social class and education, the young feel relieved that their parents would arrange their marriage and make the best selection within the available pool of eligible men and women within their caste, community and economic status. The common grounds provided by an arranged match, familiar customs, foods, relatives, incomes, etc. also help in negotiating
the dark thicket मतलब bush of matchmaking. The upside is also that this aids in the adjustment process. Upside meaning advantage. The advantage is also that it aids in the process of the new of the adjustment of the new partner and family, a stand-in for what is seen as the variable element of love, a replacement for the variable element of love, because if you marry in the same community, there's hardly anything to adjust, which is very easy for the families as well. Such malleable molding. Malleable समझते हैं? Malleable is the ability of a metal to be beaten into sheets. Which is the most malleable metal? Gold. ठीक है, उसको पीट के बहुत पतला कर सकते हैं. Such malleable molding. Molding मतलब shaping. Please keep writing these words in your register. Shaping of the young certainly does not happen in a vacuous space. What do you mean by vacuous? Vacant. तो ये जो मोल्डिंग है, शेपिंग रीशेपिंग है इंडिविजुअल्स की, ये कोई खाली जगह में नहीं होती है. यहाँ पर एक एंटायर सोशियो कल्चरल मिल्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई भरोसा नहीं है, सीयूईटी में ये शब्द ऐसे ही आ सकता है. प्लीज राइट, मिल्यू मीन्स एनवायरनमेंट, एनवायरमेंट. सब्सक्राइबिंग टू इट, द सीड्स आर सोड, बचपन में ही ये बीज बो दिए जाते हैं, और चिल्ड्रन आर टॉट टू ओबे एन इनविजिबल फैमिली रूल बुक, ये तो आपको पता ही होगा. With parents actively discouraging the seemingly undesirable traits of independence and assertion. Aggressive statement. बचपन से ही इंडियन बच्चों को डोसाइल होने की ट्रेनिंग दी जाती है. डोसाइल समझते हैं? ओबीडियंट, वेरी शाय, नॉट असर्टिंग योर सेल्फ, नॉट क्लेमिंग योर फीलिंग्स ओपनली. तो ये ट्रेनिंग बचपन से ही हो जाती है. व्हेन इट कम्स टू डॉटर्स, द डिसिप्लिनिंग फेटर्स. फेटर्स का मतलब होता है जंजीरें, चेन्स, बाइंडिंग चेन्स बिकम इवन टाइटर सिंस अ टार्निश्ड रेपुटेशन. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टार्निश मतलब स्पॉइल्ड, बदनाम. टार्निश आप एक और सेंस में देखेंगे, जैसे गोल्ड ज्वेलरी बिकम्स tarnished, artificial jewelry becomes tarnished, so it also means discoloration. Tarnished reputation would scupper, another important word, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि रजिस्टर रख लीजिए. hinder, HINDER, tarnish, scupper her chances in the marriage market. Where are you going, why are you going, with whom are you going are questions that are asked to adolescent girls routinely. Anxious parents try to protect their daughters from the imaginary roadside Romeos to the real threats of rising crime graph against women. यहाँ पर ऑथर ने पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं बताया माँ बाप को. उसने ये बोला है कि ये गलती जो है अकेले माँ बाप की नहीं है, बहुत ही अनसेफ एनवायरनमेंट है इंडियन वुमेन के लिए, इसलिए माँ बाप ये क्वेश्चंस अपने बच्चों से, स्पेशली डॉटर्स से बहुत पूछते हैं. देखिए वो शब्द आ गया है जिसका मैंने आपको क्वेश्चन में हिंट किया था, एंड दैट वर्ड इज एनाक्रोनिस्टिक. डू यू रिमेंबर दिस? अब हमें ऑलरेडी पता है कि इस पे सवाल आया है, ठीक है. सो वाइल सम माइट डीम, कंसिडर, while some might consider this as anachronistic. Anachronistic मतलब होता है abnormality in time. Anachron, आप यहाँ पे cron देख रहे हैं, cron is the root word for time. Ana means not according to time. And echoing a musty, musty means a very orthodox, traditional, orthodox, रूढ़िवादी mindset. It continues to be the unfortunate reality of a young woman's world. The Prime Minister of the country, Narendra Modi, poised, that is standing on the ramparts, podium. Ramparts means podium, PODIUM, जहाँ से भाषण दिया जाता है, podium of the Red Fort, delivering his first Independence Day address to the nation in 2014, asked. Parents ask a number of questions when a daughter goes out, but do they ever have the courage to ask their son about his friends or where he is going or why? After all, a rapist is also someone's son. He highlighted the suffocating parental control over girls that typifies the discrimination in the upbringing between daughters and sons. Now, this is a typical passage which you could get as it is in CUET because it is very relevant and it is factual as well.
तो आपके CUET में उसने साफ साफ गाइडलाइन भी मेंशन्ड है पेपर के सिलेबस में कि किस किस तरह के पैसेज आपको आ सकते हैं. Now let us move on to the question bit of it. I hope you have noted the word meanings. What is the primary purpose of the passage? Let's check. To convince youngsters not to go for an arranged marriage, to elaborate the reasons of arranged marriage in India, to show the rising crime graph against women in India. अब आप जानते हैं पैसेज पढ़ने के बाद कि क्राइम की बात उसने की जरूर है, बट इट इज अ सब पॉइंट, इट इज नॉट द मेन आइडिया. एंड टू शो द असर्टिवनेस ऑफ इंडियन पेरेंट्स, ये भी गलत ऑप्शन है, बिकॉज पूरे पैसेज में मैरिज और अरेंज मैरिज एंड वाई इंडियन चिल्ड्रन प्रिफर अरेंज मैरिज की बात हुई है. सो टू एलैबोरेट द रीजंस फॉर एन अरेंज मैरिज इन इंडिया, ऊपर वाला गलत हो जाएगा. टू कन्विंस यंगस्टर्स नॉट टू गो फॉर एन अरेंज मैरिज, नहीं, आपको ऐसा लग सकता है मगर ये उसकी इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं थी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन गिवन इन द पैसेज फॉर प्रिफरिंग अरेंज मैरिजेस इन इंडिया? कौन सा रीजन पैसेज में मेंशन नहीं है? सोसाइटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, ये तो मेंशन्ड है. इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ द यंगस्टर्स, ये मेंशन नहीं है, बल्कि उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन बच्चे तो बड़े ओबीडियंट होते हैं. लेस एडजस्टमेंट इश्यूज इन द अरेंज मैरिज, इफ यू रिमेंबर मैंने बोला भी था कि क्योंकि सेम कास्ट है तो ज़्यादा एडजस्टमेंट इश्यूज नहीं होंगे, और उसने लिखा भी था. कॉमनैलिटीज और कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम, ये भी मेंशन है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी जस्ट ऑप्शन 2, irresponsible attitude of youngsters. Next question. Now with which of the following is the author least likely to agree? नीचे लिखी गई बात में से ऑथर सबसे कम सहमत कौन सी बात से होगा? There is an increased pressure on Indian daughters to preserve morality, बिल्कुल सही बात है, इससे वो अग्री करेगा. Indian parents discriminate on the basis of gender while raising their children, ये भी सही है. Boys will not rape if parents keep a tab on the whereabouts of their sons, and Mr. Modi was right in questioning the parents, बिल्कुल सही बात है, इससे वो अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज विल नॉट रेप. अगर माँ बाप अपने बच्चों के वेयरअबाउट्स यानी वो कहाँ जा रही है सब पूछ लेंगे तो बॉयज रेप नहीं करेंगे. इतना एक्सट्रीम उसने नहीं कहा है, उसने सिर्फ इतना कहा था कि क्या जितने सवाल आप लड़कियों से करते हैं क्या उतने सवाल आप लड़कों से भी करते हैं. तो ये बात सही नहीं है और इससे ऑथर अग्री नहीं करेगा. क्वेश्चन 4, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री, यानी नीचे लिखी गई बातों में से सबसे ज्यादा सहमत किस बात से होगा? तो यंग माइंड्स इन इंडिया आर कंडीशन्ड बाय सोशियो कल्चरल लिमिटेशंस, पेरेंट्स इन इंडिया आर पैरानॉइड विदाउट रीजन फॉर द डॉटर सेफ्टी, ये गलत है, क्योंकि उसने बोला था कि इंडियन वुमेन की कंडीशन कोई बहुत ही सेफ वाली नहीं है, इसलिए माँ बाप सही करते हैं अपने बच्चों से सवाल पूछ के. अरेंज मैरिज इज नॉट द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर एन इंडियन यंगस्टर, ये भी गलत है. अरेंज मैरिज इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. लीस्ट रेजिस्टेंस समझते हैं जहां पर उससे सबसे कम विरोध हो, तो बिल्कुल सही बात है ये, और सही आंसर आपका ऑप्शन 1 रहेगा इस केस में. मैंने आपको ऑलरेडी इसका मतलब बता दिया था एनाक्रोनिस्टिक का, यहाँ पर पैसेज के दौरान ही मतलब बता दिया था. क्या मतलब होता है एनाक्रोनिस्टिक का? अबनॉर्मैलिटी इन टाइम और समथिंग विच इज नॉट इन कीपिंग विद द टाइम. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग है आउटमोडेड, सुपर एनुएटेड का मतलब होता है रिटायर्ड, और आउटवर्न, तीनों ही सिनोनिम है. बचा क्या? कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एनाक्रोनिस्टिक. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है ऑफ द प्रेजेंट टाइम. तो आपने देखा कि कितनी आसानी से पांचों क्वेश्चन हमारे सही हो गए, और मुझे पता है कि आप जो घर बैठे इसको लगा रहे हैं उनके भी क्वेश्चन सारे सही हुए होंगे. अगर आपने बस पैसेज एक बार ध्यान से पढ़ा है तो CUET के कॉम्प्रिहेंशंस आर नॉट टफ एट ऑल. ओके, इसी श्रृंखला में आपको एक बार बताना जरूरी है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत से नए नए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नए नए इडियम्स, नई एनालॉजी का पेपर खुद सेट कर रहे हैं मॉक टेस्ट के रूप में आपकी प्रैक्टिस के लिए. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एज द इंग्लिश फैकल्टी कि ये एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है, क्योंकि एग्जाम में जाकर शॉक होने से मच बेटर है कि आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हमारे साथ ज़रूर करें. मॉक टेस्ट और
क्रैश कोर्स के लिए हमें ज़रूर संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे। इस नंबर पे हम आपकी कॉल ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ कहना है हमसे या कुछ बातें पूछनी है इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट के, इवन डोमेन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।